चलो तो हम लोग क्या करेंगे एलपीबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीयूटी में जो आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, कैन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई इज मैक्सिमम एट द पॉइंट 8, 2 and 4, 6 if a greater than 0, b greater than 0 and a b equal to 25 then the maximum value of the function is। तो भाई उसने क्या बोला है कि दो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये रहा और ये रहा, यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा होगा, है ना। मैक्सिमम हो रहा है तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो z एट 8,2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, z एट 4,6 शुड बी इक्वल। अब एक काम करो, इसमें उठा के रख दो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8a प्लस 2b इक्वल टू क्या आ गया 4a प्लस 6b। यही तो है हमारा z, इसी में उठा के रख दिया हमने, डन। अब यहाँ से सॉल्व किया तो क्या आ गया भाई, यहाँ से सॉल्व किया तो इधर 4 का इधर लिया 8 तो क्या बन गया 4a, और इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या बन गया 4b, यानी दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू b। और एक कंडीशन और दे रखा है उन्होंने, दे जरा ध्यान दो, यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, है ना। ये क्या बोला है कि a b बराबर क्या हो गया 2025, तो a बराबर b हो गया, यानी क्या हो गया b को a से रिप्लेस कर दिया तो क्या आ गया, सॉरी 2025 लिख दिया यार, है ना। ये है क्या दिया हुआ 25, यहाँ 2024 दिखा ना तो मेरे को दिमाग में 2025 चढ़ गया 25 है, ठीक है। तो अपन क्या कर दिए, a बराबर क्या आ गया +-5। अब a ग्रेटर देन क्या है इक्वल टू 0, सो a की वैल्यू माइनस हो नहीं सकती, सो a बराबर 5 और a बराबर क्या था b, और b भी क्या है पॉजिटिव, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। कंडीशन देखो तो -5 वो भी नहीं हो सकता, अरे जब a 5 है तो b भी क्या होना होगा 5 ही होगा, डन, ठीक है। तो अब अपने पास z क्या आ गया, z आ गया 5x प्लस 5y, डन, ठीक है भाई 5x प्लस 5y। और अपने को क्या पूछ रहा था कि उस मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो z तुम किसी पॉइंट पे निकाल दो। अब चलो 8,2 पे ही निकाल देते हैं z की वैल्यू, क्योंकि अपने पास पहले क्या नहीं था, z फंक्शन का वैल्यू पता नहीं था, तो उससे a और b फाइंड कर लिया, है ना। उसके बाद 8,2 उसमें रख दिया तो क्या हो गया 8, और ये क्या हो गया 2 × 5, तो आंसर क्या आ गया बताओ 40 और 10 50, ठीक है। सो 2 इज़ द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या उन्होंने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने क्या बोला है कि द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द x + y <= 8 एंड 2x + y > 8 दिस, मतलब ये कंस्टेंट दिया हुआ है। और उन्होंने क्या बोला हुआ है कि कॉर्नर पॉइंट क्या है, कॉर्नर पॉइंट क्या है 0,8 4,0 8,0, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा यही मैक्सिमम वैल्यू ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो हम लोग जानते हैं कि भाई अगर एक मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, जैसे मान लो ये और बी हमने नाम दे दिया, ये कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा होगा, हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ठीक है। बाकी डिटेल देखना होगा तो यार वीडियो बना देंगे कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैनी सोल्यूशन का। ए और बी पूरे लाइन सेगमेंट पे वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही, तो 100% ए पे भी क्या आएगी वही आएगी और बी पे भी वही आएगी, है ना। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मान लो 60 आ रहा है तो ए पे भी क्या आना पड़ेगा 60 आना पड़ेगा, और बी पे भी उसकी वैल्यू क्या होनी होगी 60 होनी होगी, अगर वो 60 मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे लाइन सेगमेंट पे, तो डन, ठीक है। तो यानी कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि जेड पे जेड जो है ना, वो हमारा क्या था एक्स प्लस बी वाई। तो इसमें क्या कर दिया, ए और बी वाले जो लाइन सेगमेंट था, यानी ए पे भी वही वैल्यू है जो बी पे है, तो जेड एट ए शुड बी इक्वल टू जेड एट बी। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या था 0,8, तो 0,8 रख दिया तो क्या हो गया 0 × a + 8 × b इक्वल टू, अब b का कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ लिख दो ना यार, चलो ना कन्फ्यूजन है तो यहाँ लिख दो 0,8, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या आ रही है भाई 4,0 है ना, b का कोऑर्डिनेट, तो 4 रख दो इसमें 4a + 0। अब यहाँ से कर लिए तो क्या आ गया भाई 8b बराबर 4 ये, यानी b इक्वल टू क्या आ गया 2 ये, सो थर्ड इज द ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें क्या बोला हुआ है उन्होंने कि आपको कांस्टेंट दिया हुआ है रीजन फाइंड करने की, फिजिबल रीजन इसमें से कौन सा होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करो कि इस लाइन का, हर लाइन का ना इक्वेशन ढूंढ लो कि इसका क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हम करें, 4x + y > 80, है ना। तो अगर इसको थोड़ा सा डिकोड कर लिया जाए तो कौन सा लाइन होगा ऐसे, अगर चलो एक बार, बस एक बार कर रहा हूँ, अपने पास वहाँ इतना टाइम थोड़ा ना होना है यार, है ना। बस भाई एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अगर लाइन ढूंढना हो तो। ठीक है, तो x के नीचे क्या है 20 और y के नीचे क्या है 80, तो x के नीचे 20 है और y के नीचे 80 कौन सा है, यही वाला है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, चलो इसको थोड़ा ना रेड कर देता हूँ मैं। इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया भाई, 4x + y > 80। ठीक है, अब चलो इसको ढूंढते हैं, इसको x + y तो दिख रहा है, x के नीचे क्या 115, 115 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है मेरे भाई, x + 5y = 115। ठीक है, अब ऐसा ही चलो ज़रा इनका देख लिया जाए, है ना। तो x के नीचे क्या आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, x के नीचे बोलता हूँ मैं तो x ऐसे कुछ नहीं करता हूँ, राइट हैंड साइड को इधर डिवाइड ले आता हूँ ताकि अपने क्या मिल जाए, इंटरसेक्ट फॉर्म में मिल जाए और हमको सोचना मेरे लिए बहुत आसान हो जाए कि भाई वो कौन सा लाइन है। तो x के नीचे क्या रहा था 50 और y के नीचे क्या रहा था 75, वो कौन सा, अच्छा बचा ही आ रहा है, ओहो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, बचा ही यही लाइन और तो कंस्टेंट है ही नहीं। तो किसका था 3x + 2y <= सॉरी <= तो नहीं ना, वो तो रीजन होगा, = 150। डन, ये बात तो हो गया। अब हमारा सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि भाई उसको सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो एक काम कर लो आप, है ना, अब 0,0 रख के देख लो। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लाइन के पॉइंट या तो इधर उठाना होता है या फिर उसके अपोजिट से उठाना होता है। तो ओरिजिन हमने उठा लिया, चलो इसमें 0,0 रख दिया, है ना। ये कौन सा रेड वाला था कि ब्लू, कौन सा लाइन था यार, यहाँ रेड वाला है, तो रेड कलर से मैं यूज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो 0 + 0 > 80, एक बात क्या हो गई गलत, तो जिधर ओरिजिन होगा उसका उल्टा होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो उल्टा डायरेक्शन होगा तो इस पे एरो इधर लगेगा और इस पे एरो इधर लगेगा, थोड़ा सा एरो ऐसे बना लिया करो, है ना। अब इसमें ज़रा डाल के देखो ब्लू वाले में, तो क्या हो गया 0 + 0 > 115, है ना। ये भी बात हो गई गलत, इतना यार लिख के थोड़े ना देखेंगे, अभी बस बोल दे रहा हूँ मैं, है ना। एग्जाम में थोड़ी डाला 0,0 डाला, पता चल गया कि 0 छोटा है बड़ा थोड़ा ना 115 से। जैसे इसमें 0 क्या होगा, अगर तुम सही से देखो तो इसमें क्या है 0 छोटा है किससे 150 से, तो दिख रहा है ना, लिखना थोड़े ना है, वहाँ पे बैठ के लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो छोटा है तो यानी इसको किधर साइड होगा, ये पोर्शन इधर। और x > 0 y > 0 का मतलब भी क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। x > 0 y > 0 का मतलब भी क्या होता है कि ये सब पोर्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात तो हो रही है। ठीक है, डन। तो अब क्या करें, कॉमन रीजन अब दिख रहा होगा साफ साफ, आंख बंद करके देखो, सी इज़ द कॉमन रीजन, है ना। तो सी क्या हो गया हमारा कॉमन रीजन, यानी फिजिबल रीजन हो गया। ठीक, डन। सो तो रीजन सी इज़ द आंसर। आगे बढ़ो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाई दिस। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने लाइन का इक्वेशन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई कि x + y जो था वो क्या था = 10 है। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो कौन सा लाइन बनेगा, चलो इसको बना ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सही से लिखो तो क्या हो गया x/5 सॉरी x/10 + y/10 = 1। ठीक है, तो एक लाइन ये बन जाएगा हमारे पास। और इसको ज़रा सही से लिखो तो क्या हो जाएगा, मैं बहुत तेज़ी से लिख देता हूँ अब, x/25/2 + y/25/2 = 1। हमने क्या किया, इस लाइन को लिखा है, यानी हमने क्या किया था, चलो यार कोई बात नहीं, 2x + 2y बराबर क्या था 25, है ना। 25 को इधर ले आए, समझ गए, तो ऐसे लिख लिया, कुछ करना थोड़ा ना था भाई, इधर करेंगे तो क्या आ गया, इसको हटा दिया तो नीचे आ गया, वही लिख दिया हमने इधर। ठीक, डन।
डन। अब अपने को क्या करना था, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल ही है, दिख रहा है मेरे को, दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल दिख रहा था ना, अगर किसको नहीं दिख रहा, जैसे स्लोप से चले जाओ, अगर आप स्लोप से जाओ तो दिख रहा है। जैसे मैं एक बार और डिस्कशन कर लेना चाहता हूँ कि भाई इसको पेन भी नहीं उठाना था। देखो मैं कैसे क्वेश्चन को कर रहा हूँ, पेन नहीं, एक तो मैं प्रोसेस बता दूंगा, पेन नहीं उठाना था। जैसे इसका स्लोप वही है जो इसका स्लोप है, देखो तो दोनों लाइन आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो पता चल गया कि दोनों जो पैरेलल होगी, तो ये तो ऑप्शन एक ख़त्म हो गया और यहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, ख़त्म बात। अब रही बात क्या थी, यही दो ऑप्शन की है ना, या तो थर्ड हो सकता था या फिर 1 हो सकता था, ठीक है। तो अपन क्या कर दिए थे, x ग्रेटर देन 10, देखो इसको ज़रा ध्यान से देखो, 25/2 कितना होगा, 12.5 है ना, और ये कितना है 12.5, ठीक। तो ऑफकोर्स एक वाला लाइन क्या हो रहा होगा, x प्लस वाई बराबर 10, और ए वाला लाइन क्या रहा होगा, 2x प्लस 2y बराबर 25। अब ठीक है, अब इसको 0,0 इसमें डाल के देख लो, डाल के देख लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0, इधर 0 डाला, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी गलत बात हो गया, तो ऑरिजिन कंटेन नहीं होगा, यानी इस वाले पे साइडेड पोर्शन किधर होता, इधर, तो यहीं पे गलत हो गया। इसका साइडेड रीजन देखो इन्होंने इधर बना रखा है, इनफिजिबल, तो है मतलब ठीक है, अभी क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। तो पहले ऑप्शन तो यहीं पे कट गया था, आगे तो करना ही नहीं था, तो बचा के कौन सा ऑप्शन था, इधर देखो, इस वाले पे देखो, क्योंकि ये लाइन वही था ना, है ना, ये लाइन हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 10, तो सेडेड पोर्शन उधर था ही, तो एक कट तो यहीं पे गया था, आगे तो चेक भी नहीं करना था, पर फिर भी अब इस 0,0 इसमें ज़रा रख के देखो, तो 0 प्लस 0 रखा, लेस देन क्या आ गया 25, ठीक है। तो बस ठीक है, अब मतलब सही है बात, ऑरिजिन कंटेन होगा, तो देखो ना, है ना, तो ये पोर्शन क्या आ गया, ये तो कॉमन आ गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। ए है यहाँ, ये है, ये क्या है 10 है, और ये क्या है 12.5 है। इसको बोला था कि इधर ड्रॉ करेंगे और इसको बोला था कि इधर करेंगे, तो कॉमन रीजन क्या है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 तो था ही, तो कॉमन रीजन क्या था, फिजिबल रीजन क्या आ रहा था, ये आ रहा था। सो सी इज ऑप्शन, तो करना भी नहीं था, ऐसे ही देख के हो जाता। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, एम मतलब क्या होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स में आया हुआ था क्वेश्चन, है ना। तो कॉन्सेप्ट फिर से देखो, इस कुछ नहीं, कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ है और उन्होंने क्या बोला हुआ है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ है कि फिजिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट ये है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द कंडीशन अल्फा बीटा तुमको फाइंड करना, और मैक्सिमम क्या है, जेड जो कहाँ पे अगर हो रहा है भाई, कॉर्नर पॉइंट पे 5,5 और 0,2 पे, तो ठीक है। मतलब वही बात कि भाई अगर यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, जैसे मान लो रीजन कुछ बना होगा, वो अपने को क्या बना होगा नहीं बना होगा नहीं पता, हमने एक अनुमान ले लिया कि ऐसा कुछ बना होगा, मान लिया फिजिबल रीजन ऐसा, और बी यहाँ पे, ठीक है, और ए यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ए पे भी वही आ रहा है, बी पे भी वही आ रहा है, तो पूरे लाइन सेगमेंट पे वही है। मैं 20 बार इस कॉन्सेप्ट बोलूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे बनता है। डन, ठीक है। इसके अलग से मैं वीडियो भी बना रखा है हमने, है ना, जब आपको चाहिए तो बता देना, कर दिया जाएगा कि भाई 1 मिनट में कैसे, इसका थ्योरी क्या है। डन, तो बस अपने को क्या करना था कि अपने को क्या करना है कि जेड की जो वैल्यू है वो 5,5 पे भी वही होनी चाहिए जो, ऐसे मैं लिखता हूँ ना, तो मतलब इसको क्या है लिखने का बस एक तरीका, और कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं भाई, कैसे लाइन डे डाल के से क्या लिख दिया इन्होंने। तो x के जगह पे क्या लिखना है, x के जगह पे क्या है 5, तो 5 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल टू क्या हो गया 0 इंटू अल्फ़ा 0 और प्लस 20 इंटू बीटा। कुछ नहीं किया है हमने, क्या किया है अल्फ़ा x प्लस बीटा y में जो z था ना उसकी इसकी वैल्यू को उठा कर रख दी, तो अभी ऊपर देखा था हमने, कुछ नहीं था, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या आ रहा है ज़रा देखो, 5 अल्फ़ा इक्वल टू 15 बीटा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 3 बीटा। सो तो